हेलो बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए, आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आज तारीख 15 मई है, हम लोग 14 मई की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कल की क्लास में हम लोगों ने 13 मई की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की थी। तो अपनी 14 मई को करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले हम लोग कल के सेशन की करंट अफेयर्स का पहले क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे बच्चों। ठीक है, आइए। करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, त्रिपुरा विप्लव देव का इस्तीफा। त्रिपुरा के अभी तक मुख्यमंत्री विप्लव देव थे, इनका इस्तीफा हो गया है। माणिक साहा नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, त्रिपुरा में एक नाटकीय घटनाक्रम में मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देव की जगह पेशे से दंत चिकित्सक यानी कि जो मणिक साहा है, ये डॉक्टर हैं दांत के। ठीक है, दांत के डॉक्टर डॉक्टर मणिक साहा नए मुख्यमंत्री होंगे। विप्लव देव ने राज्यपाल SN आर्य से मिलकर अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया। इसके बाद पार्टी पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव व विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा विधायकों की शनिवार शाम को बैठक हुई। इसमें राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साहा को पार्टी विधायक दल का नया नेता चुना गया। साहा भाजपा में आने से पहले वह त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। ठीक है, यानी कि राजनीति में आने से पहले साहा जी ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे त्रिपुरा के। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे अहम बदलाव माना जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन ये है कि अब त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, डॉक्टर माणिक साहा। ठीक है, इस्तीफा किसने दे दिया, विप्लव कुमार देव ने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अपना इस्तीफा किसको सौंपा, त्रिपुरा के राज्यपाल SN आर्य को। ठीक है, चलिए इसको अब हम कट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब अपने करंट अफेयर्स के सीरीज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है डेली करंट अफेयर्स 13 मई, यानी कि 13 मई के हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में क्या करेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए, इसको मैं बोल्ड कर दिया हूं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इन मई 2022। मई 2022 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मई 2022 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, कल ही हमने आपको बताया था। कम से कम हमारे क्वेश्चंस को पढ़ाए हुए आप भूलें बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, चलिए हम बताते हैं कौन है। ये हैं बच्चों रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है, रानिल विक्रम सिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलिए इसको हम हाईलाइट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट गेल इंडिया लिमिटेड इज गोइंग टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर। क्वेश्चन कह रहा है गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने जा रहा है। किस राज्य में करने जा रहा है बच्चों, ये करने जा रहा है मध्य प्रदेश में। कहां पर करने जा रहा है, मध्य प्रदेश में, यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड किया जाएगा मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, यह परियोजना मध्य प्रदेश के गुना जिले में गेल के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में स्थापित की जाएगी। गेल इंडिया है क्या कि अंडर द ऑनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसके अंतर्गत है ये, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गेल इंडिया का हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे। वहीं इसके CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, श्री मनोज जैन है।
गेल इंडिया की स्थापना कब हुई बच्चों? 1984 को इसकी स्थापना हुई। 1984 को इसकी स्थापना की गई गेल इंडिया लिमिटेड की। चलिए इसी सेशन में अब हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? ये किया गया है संजीव बजाज को। ठीक है, संजीव बजाज को भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव बजाज। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है यानी कि महानिदेशक? ये है चंद्रजीत बनर्जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली यानी कि इंडिया पे। ठीक है, भारत में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 which missiles extended range version was successfully tested by the Indian Air Force in May 2022? मई 2022 में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा किस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? किस मिसाइल का बच्चों? ब्रह्मोस मिसाइल का इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल है क्या बच्चों? ये 2.8 मैक या ध्वनि की चाल से लगभग 3 गुना चाल से उड़ान भरती है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल ये 2.8 मैक की स्पीड से उड़ती है, या इसको कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड का 3 गुना लगभग। ठीक है, ब्रह्मोस क्या है? एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जिसको जमीन से, सतह से और हवा से भी इसको दागा जा सकता है बच्चों। ठीक है, लैंड, सरफेस एंड एयर, इसको कहीं से भी दागा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच, ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज साइंड ऑन MOU विथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन मई 2022? किस किस केंद्रीय मंत्री ने यानी कि किस सरकारी मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड संयुक्त नेशन राष्ट्र डेवलपमेंट विकास प्रोग्राम कार्यक्रम, किस सरकारी मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने UNDP के साथ एक क्या किया है? सरकार एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। UNDP करेगा क्या कि केंद्र की प्रधानमंत्री फसल योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को क्या करेगा बच्चों? ये एक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा यानी कि टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगा UNDP प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और किसान क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, UNDP के बारे में बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखा है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर बच्चों न्यूयॉर्क पर है। इस ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना UNDP की 22 नवंबर 1965 को हुई। कहाँ पर हुई? 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर इसके प्राधिकरण कौन है? इसके प्राधिकरण है असीम स्टीनर। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? असीम स्टीनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज कम अप इन विच स्टेट? भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? जी बताएं। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? ये हमने बच्चों आपको लगभग हमारे हिसाब से 3 बार क्वेश्चन करा चुके हैं आज के सेशन, मतलब और भी कई पहले से करा चुके हैं। तो भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष में भारत की आजादी यानी कि आजादी का 75वां आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 तालाब बनाने के इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? आह्वान किया है। ठीक है, और जिन्हें क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। कौन नहीं जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गवर्नर कौन है बच्चों? आनंदीबेन पटेल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट
उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या है कुल बच्चों 75। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों की संख्या है। इसके बाद और हम आपको बता देते हैं कि लोकसभा की सीटें कितनी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 80 हैं। वहीं राज्यसभा की सीटें कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 31 हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी ब्रांड लुइस विटॉन? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी ब्रांड लुइस विटॉन? लग्जरी ब्रांड लुइस विटॉन की पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, लग्जरी ब्रांड लुइस विटॉन के फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, किसको बनाया गया है? दीपिका पादुकोण को। किसको बनाया गया है? दीपिका पादुकोण को। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, टाटा ग्रुप हैज अपॉइंटेड whom as एयर इंडियाज न्यू सीईओ एंड एमडी इन मई 2022 मेरे प्यारे बच्चों। जी, क्वेश्चन को फिर से हम एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टाटा समूह ने यानी कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये किया है मेरे प्यारे बच्चों कैंपबेल विल्सन को। कैंपबेल विल्सन प्रेजेंट में सिंगापुर एयरलाइंस के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और टाटा ग्रुप ने, टाटा समूह ने एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया है। प्रेजेंट में सिंगापुर एयरलाइंस के क्या ये सीईओ हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सरल समझ में आया मेरे को। जी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड लाइन अ ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड लाइन अ ग्लोबल लीडर in payment services has partnered with Bank of India to digitize e-challan collection for the police department of which state? वर्ल्ड लाइन एक ग्लोबल लीडर पेमेंट सर्विसेज है जिसने कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है ई चालान कलेक्शन को डिजिटाइज करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के। ठीक है, ई चालान संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ पुलिस विभाग ने एक क्या की है, भागीदारी की है भुगतान सेवाओं में वैश्विक अग्रणी वर्ल्ड लाइन के लिए। किस राज्य ने की है बच्चों? ये किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, who won the Pulitzer, who won the Pulitzer fix who won the Pulitzer Prize 2022 in the fiction category? फिक्शन कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है नेताजी घोष को। ठीक है, कुछ पुलित्जर प्राइज से आज के सेशन में भी हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, फिक्शन कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? नेताजी घोष को मिला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जी बिल्कुल। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के कल के सेशन के क्वेश्चन। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने 14 मई की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आइए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डेली करंट अफेयर्स 14 मई यानी कि 14 मई की करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बखूबी से। ठीक है, चलिए जी रीड करें क्वेश्चन को। रमिता और पार्थ मखीजा ने मई 2022 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में जीता है। ठीक है,
कौन सा पदक जीता है ये बताना है। रमिता और पार्थ मखीजा ने मई 2022 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। बच्चों ये जीता इन्होंने सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है बच्चों जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे जी सर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन राइफल, पिस्टल और शॉट गन श्रेणी में ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं और कई गैर ओलंपिक शूटिंग खेल आयोजनों का एक शासी निकाय है, जिसका प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, व्लादिमीर लिसिन है। व्लादिमीर लिसिन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, म्यूनिच जर्मनी में। स्पोर्ट यहाँ का क्या है, खेल क्या है, शूटिंग का खेल यानी कि शूटिंग स्पोर्ट। इसकी स्थापना कब हुई, 1907 में हुई। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हमने बताया आपको, इसके अध्यक्ष कौन है, व्लादिमीर लिसिन। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जर्मनी म्यूनिच में। इसका खेल क्या है, शूटिंग स्पोर्ट। इसकी स्थापना कब हुई, 1907 में हुई इसकी स्थापना। ठीक है, तो जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन कर लिया है, इसको अब हम बोल्ड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन पूरी तरह से बोल्ड हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको भी हम बोल्ड करते हैं। ठीक है, चलिए। विनर्स ऑफ द पुलित्जर Prize 2022 were announced in May 2022, which university administers the award. पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा मई 2022 में की गई थी। ठीक है, फुल स्टॉप लगा है यहाँ तक, पहले आपको समझना है। विनर्स ऑफ द पुलित्जर प्राइज 2022 वर अनाउंस्ड इन मई 22। पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा मई 2022 में की गई थी। विच यूनिवर्सिटी एडमिनिस्टर्स द अवार्ड, कौन सा विश्वविद्यालय पुरस्कार प्रदान करता है, ये करता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया विश्वविद्यालय पुलित्जर पुरस्कार 2022 का एडमिनिस्टर करेगा, प्रदान करेगा। ओके, फर्स्ट अवार्ड इन 1917 द पुलित्जर प्राइज रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। प्रथम बार यानी कि पहली बार वर्ष 1917 में प्रदान किया गया था पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में। ओके, समझ में आया। तो पहला पुलित्जर पुरस्कार पहला पुलित्जर पुरस्कार कब अवार्ड किया गया, 1917 में दिया गया। ठीक है जी सर, बिल्कुल। किस क्षेत्र में दिया गया था, जर्नलिज्म के, लिटरेचर के और म्यूजिकल कंपोजिशन में। ये अवार्ड साल भर में, ये अवार्ड हर साल 21 श्रेणियों में दिए जाते हैं। 21 श्रेणियों में, यानी कि दीज अवार्ड्स आर बीइंग गिवन एनुअली इन 21 कैटेगरी। हर साल ये पुरस्कार 21 श्रेणियों में दिए जाते हैं, 21 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। लेकिन 20 कैटेगरीज में हर विनर को क्या मिलता है, अमेरिकी डॉलर मिलता है, 15,000 अमेरिकी डॉलर मिलता है और एक प्रमाण पत्र मिलता है। हर 20 कैटेगरीज को, हर 20 कैटेगरीज को अमेरिकी डॉलर 15,000 रुपए मिलता है और एक क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। गोल्ड मेडल इज अवार्डेड टू द विनर। गोल्ड मेडल किसको मिलता है, गोल्ड मेडल उसको मिलता है इन द पब्लिक सर्विस कैटेगरी ऑफ द अवार्ड। पुरस्कार की लोक सेवा श्रेणी में विजेता को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे आएगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, बाकी सभी को क्या होगा, 15,000 रुपए का डॉलर और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप अपनी स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं, हु हैज वन द पुलित्जर प्राइज 2022 इन पोएट्री कैटेगरी। कविता के श्रेणी में, कविता कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 का किसने जीता है, ये जीता है डायनेसीस ने। डायनेसीस ने कविता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2022 का इन्होंने जीता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमने बता ही दिया था कि पहला पुलित्जर पुरस्कार कब मिला था, 1917 में मिला था। ठीक है, हर साल 21 श्रेणियों में दिए जाते हैं, 21 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, लेकिन 20 कैटेगरीज में क्या होता है, हर विजेता को 15,000 डॉलर और एक सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन वहीं पे एक गोल्ड मेडल किसको दिया जाता है,
पब्लिक सर्विसेज कैटेगरी को, ठीक है, उसको गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे पोएट्री कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 का डायनेसियस को मिला है, ठीक है, डायनेसियस को मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्री रिपोर्ट, एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्री रिपोर्ट, कॉमर्स मिनिस्ट्री रिपोर्ट क्या होता है बच्चों? वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्री रिपोर्ट, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इंडियाज इंपोर्ट्स रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ ब्लैंक इन अप्रैल 2022। वाणिज्य मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत के आयात ने अप्रैल 2022 में कितनी वृद्धि की है? ये वृद्धि की है 30.97% की वृद्धि की है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कॉमर्स मिनिस्ट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियाज का इंपोर्ट इस समय कितना रजिस्टर्ड किया गया है? 30.97%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर जैसा कि विजुअल है। विच कंट्री विल होस्ट द साउथ ईस्ट एशियन गेम्स सिया इन 2027? चलिए इसको भी हम बोल्ड करते हैं, हाईलाइट करते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2027? कौन सा देश 2027 में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी करेगा, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा देश? ये करेगा मलेशिया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मलेशिया देश क्या करेगा? साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2027 की मेजबानी करेगा। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स को किस नाम से जानते हैं? SEA गेम्स, SEA गेम्स के नाम से भी जानते हैं बच्चों। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का शॉर्ट नेम इसका क्या हो गया? SEAG। ये एक बाइनियल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें कि साउथ ईस्ट एशिया के लगभग 11 कंट्रीज के 11 देशों के लोग इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ये गेम्स किसके अंतर्गत होता है? द गेम्स आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन गेम्स फेडरेशन with supervision by the International Olympic Committee and the Olympic Council of Asia। यानी कि हम ये कह सकते हैं खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC और OCA की देख रेख में इस खेल संघ के नियमन के अधीन है, ठीक है जी। जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2027 के खेल की मेजबानी मलेशिया देश करेगा, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड में। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? बैंकॉक थाईलैंड में। इसकी पहली इवेंट, पहली घटना कब हुई, यानी कि पहला खेल इसकी कब हुआ? 1959 में बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों जी। बिल्कुल, अक्रेंस हर 2 साल बाद कराया जाता है ये गेम, यानी कि हर ऑड ईयर पे, जैसे 2021 में कराया गया, 23 में कराया जाएगा, फिर 25 में, फिर बच्चों कराया जाएगा 27 में। हर ऑड ईयर्स के टर्म में हर 2 साल बाद कराया जाता है। इसके राष्ट्रपति कौन है? चारोक अरिचाच-करण। ओके, अरिराज-करण। तो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड पे है। इसकी पहली घटना 1959 बैंकॉक थाईलैंड में। हर साल घटना कब होती है? हर 2 साल बाद होती है, हर ऑड ईयर पे। प्रेसिडेंट कौन है? चारोक अरिराज-करण। ओके, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड? क्वेश्चन बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन कहना चाहता है दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों की फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंक क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंक क्या है? तो फोर्ब्स की दुनिया भर की सार्वजनिक कंपनियों की नवीनतम ग्लोबल 2000 इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंक इस समय 53 है। 53 स्थान पर पहुंच गई है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। बिल्कुल,
इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बाद HDFC बैंक, इसके बाद ICICI बैंक है। ध्यान रखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट में इस समय रैंक उसकी 53 है। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। ऑन विच डे इज द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 2022? 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? ऑन विच डे, किस दिवस, किस दिन इज द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 2022, 2022 में मनाया जा रहा है। 14 मई 2022 को। कब मनाया जा रहा है बच्चों? 14 मई 2022 को। तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हर साल मई के दूसरे शनिवार को, मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे हर साल 2 बार मनाया जाता है। तो पहली बार कब? मई के दूसरे शनिवार को, ओके। इसके बाद अक्टूबर के भी दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2022 के बारे में बात कर लें तो 2022 को शनिवार 14 मई को पड़ा था और 8 अक्टूबर को भी दूसरा शनिवार पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस दिन की शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2006 में। ठीक है, 2006 में इस दिन की शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हर साल 14 मई 2022 को मनाया जाता है। इस बार सेकेंड सैटरडे मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2022 के बारे में बात करें तो ये 14 मई को 2022 शनिवार पड़ेगा और अक्टूबर के महीने में 8 अक्टूबर को दूसरा शनिवार पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए बालिका अधिकारिता मिशन की शुरुआत की है? बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग। किसने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए बालिका अधिकारिता मिशन की शुरुआत की है? ये किया है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन यानी कि NTPC। NTPC ने क्या किया है? देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली डेप्राइव्ड गर्ल्स के जीवन के उत्थान के लिए बालिका अधिकारिता मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, ये मिशन 4 सप्ताह तक चलेगा। इसमें है क्या? प्रत्येक बालिका को आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा जागरूकता प्रदान करेगी। 4 सप्ताह के यानी मतलब 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन, यानी कि हम ये कह सकते हैं पूरा 1 मंथ का ये मिशन है। इस मिशन में हर बालिका को आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा जागरूकता प्रदान करेगा। कार्यक्रम के तहत डांस, म्यूजिक एंड रंगमंच जैसी विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 9, इन मई 2022, मई 2022, Union government has prohibited the export of which of the following commodities with immediate effect? मई 2022 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? किस वस्तु पर के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है? ये लगा दिया है मेरे प्यारे बच्चों व्हीट यानी कि गेहूं पर। केंद्र सरकार ने तत्काल गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया है। ठीक है जी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 13 मई 2022 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे गेहूं पर केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसके एक्सपोर्ट पर क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, बताएं आप लोग। सीबीएसई का यानी कि सीबीएसई बोर्ड होता है, जैसे आईसीएसई बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, इसी प्रकार से सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है निधि छब्बर को। निधि छब्बर को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बच्चों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप इस सेशन में आपको सब कुछ समझ में आया होगा पूरी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा। चलिए, आज के सेशन को यहीं से समाप्त करते हैं, यहीं से फिनिश करते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नए जोश नए उमंग के साथ। कल फिर मुलाकात करेंगे अपनी 15 मई की करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, चलिए इस सेशन को हम यहीं से क्लोज करते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।